अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी सेकेंड ईयर की बुक मैथमेटिक्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की डेफिनेशन क्या है। वैसे तो बहुत से साइंटिस्ट ने मैथमेटिक्स की डेफिनेशन पेश की है, लेकिन मैं आपको सबसे आसान और मीनिंगफुल डेफिनेशन बताऊंगा जो कि अरस्तू ने पेश की। अरस्तू के मुताबिक मैथमेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ क्वांटिटीज़, यानी कि मिकदारों के बारे में कोई भी इल्म हासिल करना मैथमेटिक्स कहलाता है। जैसा कि हमने अपनी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का आगाज़ करना है, तो बुक में मैथमेटिक्स के ऊपर कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हमारी क्लास सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स की बुक को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक हिस्सा कैलकुलस है जबकि दूसरा एनालिटिकल ज्योमेट्री। हमारी बुक के टोटल 7 चैप्टर्स हैं, जिनमें से चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स, चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन, चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन, चैप्टर नंबर 4 एनालिटिकल ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 5 लीनियर प्रोग्रामिंग, चैप्टर नंबर 6 कॉनिक सेक्शन और चैप्टर नंबर 7 वेक्टर। चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 ये हमारी कैलकुलस पे मुश्तमिल है, इसको कैलकुलस कवर करती है। और इसके अलावा चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और 7 इन 4 चैप्टर्स को हमारी एनालिटिकल ज्योमेट्री कवर करती है। जैसा कि हमने अपनी बुक का आगाज़ एक सीक्वेंस से करना है, यानी कि चैप्टर नंबर 1 फिर 2 और 3 फिर इस तरह 7 चैप्टर्स हम अपनी मुकम्मल करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि कैलकुलस क्या है। कैलकुलस का मतलब या कैलकुलस का मीनिंग होता है पेबल्स, कंकड़ियाँ, पत्थर, संगड़े से। अब इससे आगे आपको बताया जाता है कि अगर आपसे कोई पेपर में डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आप ये तो नहीं लिखेंगे कि इसका मतलब ये है। कैलकुलस की प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आते हैं। कैलकुलस इज अ मैथमेटिकल टूल दैट इज यूज्ड टू एनालाइज कंटिन्यूअस चेंज इन फिजिकल क्वांटिटीज। अब आपको समझाते हैं कि ये डेफिनेशन का मतलब क्या है। सबसे पहले तो हमें जान लेना चाहिए मैथमेटिकल टूल के बारे में। तो आपको बताते हैं कि मैथमेटिकल टूल क्या होता है। इससे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं, तो अगर आपको कहीं वायर काटनी हो तो उसके लिए आप एक इलेक्ट्रिकल टूल का इस्तेमाल करेंगे और वो इलेक्ट्रिकल टूल वाइड करें। अगर आप कहीं और चले गए हैं, किसी और शहर में चले गए हैं, किसी और कंट्री में चले गए हैं, तो वहाँ पर भी अगर आपको वायर काटनी होगी तो उसके लिए भी आपको एक इलेक्ट्रिकल टूल इस्तेमाल करना चाहिए जो कि वाइड करेगा। इसी तरह जहाँ पर भी कंटिन्यूस चेंज को जांचना हो, वहाँ पर हमारा मैथमेटिक्स का ये आला, ये औजार, ये टूल इस्तेमाल कर जाता है। कैलकुलस एक मैथमेटिकल टूल होता है जहाँ पर भी हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ में होने वाले कंटिन्यूस चेंज को जांचना हो तो वहाँ पर ये इस्तेमाल हो जाता है। अब सवाल आता है कि कंटिन्यूस चेंज के लिए तो कैलकुलस यूज़ हो, लेकिन अगर डिसकंटिन्यूस चेंज आ जाए तो उसके लिए आप अगली क्लासेस में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। तो वो भी एक मैथमेटिकल ही टूल होता है। कैलकुलस कंटिन्यूस चेंज के लिए इस्तेमाल है। जैसा कि डेफिनेशन में है कि कैलकुलस इज़ आ मैथमेटिकल टूल, ये रियाजी का एक आला होता है। डैट इज़ यूज्ड, जो कि इस्तेमाल होता है टू एनालाइज, जांचने के लिए, कंटिन्यूस चेंज को जांचने के लिए,
इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ में होने। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी मिकदारें, ऐसी क्वांटिटीज़ जो मेजरेबल हो, जिनको मापा जा सके, जिनको पैमाइश की जा सके, ऐसी क्वांटिटीज़ को फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। कि कैलकुलस के दो दिल होते हैं। एक दिल इसका होता है इंटीग्रल कैलकुलस, दूसरा डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस यानी कि डेरिवेटिव, ये हमारी सेकेंड ईयर की बुक का सेकंड चैप्टर है। इसके अलावा इंटीग्रल कैलकुलस ये दूसरा दिल होता है, और ये हमारी सेकेंड ईयर बुक का थर्ड चैप्टर है, इंटीग्रेशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें ये तो पता चल गया कि कैलकुलस चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को कवर कर रही है, लेकिन चैप्टर नंबर 1 कहाँ पे गया? फंक्शन एंड लिमिट्स। तो ये जान लें कि चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अप्लाई किन चीज़ पे होती हैं? फंक्शन पे। और फंक्शन, उसकी लिमिट्स, उसकी डोमेन रेंज, ये कैलकुलस का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। कैलकुलस के दो दिल होते हैं, वो दिल है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और इसके अलावा इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और वो हमारे पास है फंक्शन और इसकी लिमिट्स। इस तरह कैलकुलस हमारा चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 कवर करती है। कैलकुलस पे सबसे ज़्यादा काम दो साइंटिस्ट ने किया। एक उनमें से गोटरीफाइड विलियम लेबनिज और दूसरा सर आइजक न्यूटन है। इसके अलावा एक और साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन इनकी निस्बत कम किया, तो इसलिए इसका नाम बहुत कम जाना जाता है, और वो एक लड़की थी और उसका नाम मारिया था। गोटरीफाइड विलियम लेबनिज और आइजक न्यूटन के बारे में कुछ दिलचस्प बात बताई जाती है कि इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली कैलकुलस पे काम किया। अगर आप हिस्ट्री में देखें या अपनी बुक में देखें तो वहाँ लाजमी लिखा होगा कि सर आइजक न्यूटन और गोटरीफाइड विलियम लेबनिज ने इंडिपेंडेंटली कैलकुलस पे काम किया। इसका मतलब ये है कि इन्होंने एक वक्त पे कैलकुलस पे काम किया था, और न्यूटन कहता था कि गोटरीफाइड विलियम लेबनिज ने मेरे कंसेप्ट्स चुराए हैं, और गोटरीफाइड विलियम लेबनिज कहता था कि आइजक न्यूटन ने मेरे कंसेप्ट्स चुराए हैं। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा बहस हुई, तो बाद में प्रूव कर दिया गया कि इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली कैलकुलस पे काम किया है, एक दूसरे पे मुनहसर ना करते हुए। इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 का आगाज़ हम इंशाअल्लाह कल से करेंगे, जो कि फंक्शन एंड लिमिट्स है, और हम सीक्वेंस से चलते चलते जब हम चैप्टर नंबर 4 पे पहुंचेंगे तो आपको डिटेल के साथ बताया जाएगा कि हमारी बुक का दूसरा पार्ट यानी कि एनालिटिकल ज्योमेट्री, जो कि चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और 7 को कवर करती है, किस तरह करती है, और ये एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या होती है। एनालिटिकल ज्योमेट्री का दूसरा नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इसका तीसरा नाम कार्टेशियन ज्योमेट्री है। मज़ीद डिटेल जब हम चैप्टर नंबर 4 पे पहुंचेंगे तब बताई जाएगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह